These are the proud of NPS टीचर जो यहाँ टीच करेगा और डेडिकेशन से जो टीच करेगा और बहुत कुछ सीखेगा। तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द डेडिकेटेड टीचर्स। बच्चों को कलम पकड़ने से, पेंसिल पकड़ने से लेके और उनकी सक्सेस तक टीचर्स का ही हाथ होता है। सबसे बड़ा सल्यूट तो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड के टीचर्स को होता है। उसके बाद हमारे पास लाइन आती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जाके कि हम बच्चे को किस तरीके से उसके मेंटल एबिलिटी को चेंज करते हैं। दैनिक जीवन के अंदर एक डायरी जरूर होनी चाहिए जिसमें जिस क्लास में आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका नेम होना चाहिए। नया टीचर आता है तो उनका नेम होना चाहिए और नेम के सामने उनकी खूबी होनी चाहिए कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को देखोगे तो अगर पीटने वाली कमी है, बार बार डांटने वाली कमी है, तो वो कमी टीचर्स में नहीं है। उसका वो एक मोटिवेशन समझो कि हमें बार बार अगर टोका जाता है तो क्यों टोका जाता है। आपकी लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, आपकी कमियों को दूर करने के लिए बार बार वो टोका जाता है। उस चीज को आप मोटिवेशन समझोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उस चीज को अगर बार बार ये सोचोगे कि मुझे ही क्यों टोका जा रहा है तो कमियां आप में है तो बेटा आपको ही टोका जाएगा। All the students are equal for the teachers. टीचर्स के लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल होते हैं। तो हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक कभी भी अपने टीचर्स को नहीं भूलना चाहिए। तो पंक्चुअलिटी का टीचर्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर समझे तो इंपॉर्टेंस है, अगर नहीं समझते तो रूटीन तो चल ही रहा है आपका। उसके बाद आता है डेडिकेशन। अपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि जहां आप वर्क करो ना वहां के बच्चे अपने बच्चे लगने चाहिए। कई सालों के बाद जब आप किसी गांव में जाओगे और आप देख के हैरान होगे कि हमारा पढ़ाया वो बच्चा इस मुकाम पे पहुंच चुका है। वहां याद कोई नहीं करता, टीचर्स को याद किया जाता है, लेकिन आप अपनी वैल्यू समझते नहीं है। अच्छा टीचर वो होगा कि जो उसके हर क्वेश्चंस का जवाब देगा और लाइफ में जब बच्चे सक्सेस होते हैं उस समय आपको वो जरूर याद करेगा कि ये मेरी प्रॉब्लम्स थी जो उन टीचर्स ने दूर की थी। इंटेलिजेंट बच्चों का रिजल्ट बोले ना बोले, इंटेलिजेंट बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं मेरा बच्चा तो पहले से इंटेलिजेंट था, इतने मार्क्स वो डिजर्व करता था। लेकिन जब वीक स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आप अगर 70+ दे दोगे, दिया एनपीएस में, एनपीएस के टीचर्स ने काबिलियत दिखाई है, उन बच्चों का रिजल्ट दिया है जिन बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना परसेंट ले सकते हैं। और उनके पेरेंट्स का उन बच्चों का चेहरा आप देखो तो उस समय महसूस कर सकते हो कि उनकी कितनी खुशी महसूस हुई। और वो ही बच्चे होंगे जो आपको याद रखेंगे। आप सोचते हैं ना कि इंटेलिजेंट बच्चे सक्सेस हो गए हमें याद रख लेंगे, वो सक्सेस में इतने पागल हो जाते हैं, इतने घमंडी हो जाते हैं, इतना उनको ईगो हो जाता है कि वो अपने टीचर्स की तरफ देखते तक नहीं है। सर्वोपरि अगर टीचर बनना चाहते हो तो कमजोर बच्चों का साथ आप कभी मत छोड़िए, उनको आप उस लेवल तक लेके जाइए। 2 सेक्शन बनाए हमने इसलिए बनाए कि कमजोर बच्चे उस लेवल तक जाएं और डेफिनेटली वो जाएंगे। 2 घंटे 3 घंटे मैंने लर्न करने के लिए लगाए लेकिन टीचर्स ने देखा ही नहीं, उसके मन के अंदर आपके प्रति नफरत क्रिएट हो जाती है। यही रीजन होता है आपके टीचर्स बच्चे के मन में नफरत क्रिएट हो रही है। ज्यादा मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके एम से भटक जाते हैं। कभी वो ये सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनूं, आईपीएस ऑफिसर बनूं, कभी किसी लाइन में चले जाते हैं, लेकिन वो ना तो घर के रहते हैं ना वो घाट के रहते हैं। लेकिन जो मिडिल वर्ग के वर्ग होते हैं, मिडिल स्टूडेंट्स होते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं ज्यादा कमजोर भी नहीं होते, वो उनका एम एक डिसाइड होता है कि मैंने इस लाइन में जाना है और वो डेफिनेटली उस लाइन को अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनका एम डिसाइड होता है। और ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का एम डिसाइड ही नहीं हो पाता कि हमने बनना क्या है। वो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसी के पीछे लग गया, अच्छा वो बच्चा इंटेलिजेंट है उस क्लास से टॉप है, वो कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा। लेकिन अपना एम जो है वो डिसाइड होना चाहिए और एम जो है वो बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। टीचर जब बच्चे को पढ़ेगा तो वो बता सकता है कि आप इस लेवल पे जाके सक्सेस हो सकते हैं। तो गुण ये जो है वो टीचर्स में होने चाहिए और बच्चों को भी ये होना चाहिए कि 7th 8th के बाद अपना एम एक डिसाइड कर लो। एम दूसरे अपने साथी के साथ मिलकर डिसाइड ना करो, लेकिन एम अगर डिसाइड करना है तो अपने बलबूते पे कीजिए और उसके बारे में सर्च कीजिए कि मुझे ये करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना स्कोर चाहिए। एवरीथिंग आपकी डायरी में रिटन होनी चाहिए, तब जाके अचीव कर सकते हैं। और बच्चों को जो टीचर्स हैं वो ये बताएं कि किस लाइन के अंदर आप सक्सेस हो सकते हो और उस लाइन के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप बहुत गौर से सुनेंगे या इन चीज़ों को अपने लाइफ के अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करोगे। थैंक्स अ लॉट।